अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो भारत सरकार आपको 10 लाख का लोन देने जा रही है, जहां पर आपको 50% आपका अनुदान है। यानी आपको 5 लाख ही सरकार को आपको वापस करने हैं, 5 लाख आपको नहीं करने हैं, और वो भी आपका आसान किस्तों में। तो इसके लिए आपका आवेदन प्रक्रिया आपका शुरू हो गई है। कौन कौन सा लोग आपका इसके आपका पात्र होंगे और इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज देना पड़ेगा, कब तक ये राशि आपके खाते में आएगी, सारी जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है पशुपालन योजना के बारे में, जहां पर आपका सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का आपको लोन दिया जा रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 5 लाख रुपए को सरकार को वापस करने हैं, वो भी आपका आसान किस्तों में। इसके लिए आप आवेदन कैसे कीजिएगा और क्या इसमें आपका दस्तावेज लगेगा, चलिए देखते हैं सारी जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना कोई बिजनेस खोलें, वो भी आपका बड़ा लेवल पे, तो सरकार आपको इसमें मदद करने जा रही है। आज भारत दुनिया का आपका सबसे ज्यादा आपका दूध उत्पादक देश है, और इसी को आपका और बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा गाय भैंस आपका पालन के लिए 10 लाख रुपए का आपको लोन दे रही है, जहां पर आपको 5 लाख सरकार को लौटाना है। 5 लाख आपको एकदम क्या ना अनुदान है, और वो भी आपको एक बार में नहीं, वो भी आपका छोटी छोटी किस्त में आपको इस सरकार को देना है। इसका आवेदन आपका हमेशा नहीं होता है, ये आपका साल में एक बार आता है। तो इसका आपका इस साल का आवेदन प्रक्रिया आपका शुरू हो गया है। क्या क्या आपको दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन लोग इसका पात्र होंगे, आइए देखते हैं इसको, हर एक जानकारी को। बात हो रही है आपका डेयरी फार्मिंग का लोन के बारे में, जहां पर आज इसके लेकर आपका संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कि पशुपालन व्यवसाय को आपका नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या आपको करना है और किस तरीका से आप इसको लेके जा सकते हैं। बता दें कि ये आपका बिना गारंटी का लोन है। यहां पर आपको सरकार को कुछ नहीं देना है, न जमीन का कागज देना है, न कुछ चीज गिरवी रखना, कुछ नहीं। बस यहां पर आपको क्या है, सरकार आपसे पूछेगी, आपसे कुछ दस्तावेज लेगी कि क्या आप करना चाह रहे हैं, इसके लेके, और यहां पर आपको आसानी से ये आपका लोन मिल जाने का काम करेगा। तो क्या करा, कितने राशि मिल सकती है, अगर बता दें आपको, पहली किस्त आपका 1 लाख रुपए के रूप में आपका क्या उपलब्ध होगा। जिससे जिससे आपका ये समय बीतेगा आपका, तो ये अधिकतम आपका क्या है ना 3 लाख तक जाएगा आपका, वो भी बिना आपका गारंटी का। सही समय पर आपका भुगतान करने पर आपको अतिरिक्त राशि और क्या है ना क्रेडिट लिमिट आपका क्या है ना बढ़ाई जाती है। एक बार में अगर कखरो 10 लाख दे देगा, क्या करेगा, भाग जाएगा महाराज, थाईलैंड चला जाएगा, वो मालदीव। 10 लाख रुपए कौन बिजनेस करेगा, कहेगा इतना तो बढ़िया से घूर लेंगे, जिंदगी अच्छा कट जाएगा। तो ये चीजें आपको एक बार नहीं मिलेगा, ये आपको किस्त बाय किस्त क्या है ना मिलने का काम करेगा। जैसे अगर आगे इसको देखिएगा तो यहां पर आपका लोन का गणना कैसे किया जाएगा। अगर आप देखिएगा, एक भैंस मान लीजिए दुधारू है, बढ़िया आपका क्या है ना नस्ल का लाइएगा, तो उसका अगर 80,000 रुपया है। एक गाय लेते हैं दुधारू बढ़िया आपका, तो उसका कह रहा है 60,000 रुपया है। तो कह रहा है कुल लोन आपके पशु की संख्या के आधार पर आपका तय किया जाता है कि आप कितना लाइएगा, आपके पास कितना क्षमता है उसको रखने का। आप कहिएगा नहीं सर हम 100 को गाय को क्या है ना एक बार लाएंगे, कहेगा ठीक है, दिखाइए आपका कहां जगह है जहां पर आप रखिएगा गैया को, उसके लिए कितना आदमी को रखे हुए वो बताइए, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, दूध को कलेक्ट कीजिएगा तो उसको फिर कैसे मार्केट भेजिएगा। तो वो हर एक जानकारी को आपसे लेगा कि आपके पास क्या व्यवस्था है, उसके आधार पर क्या है ना सरकार वहां से क्या आपको लोन देगी। तो यहां पर जो आपको लोन देगी उससे देखिए कितना फायदा होने वाला है। बता दें कि ये आपका हमेशा उपलब्ध आपके लिए नहीं रहेगा, ये मौका बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जल्द से जल्द क्या है ना इसका आप लोग आवेदन कीजिए और इसका क्या है ना लाभ उठाइए। यहां से अगर देखिएगा तो कह रहा है कि सब्सिडी बैंक नहीं, बल्कि क्या है ना राज्य और केंद्र सरकार तय करती है। ये आपका बैंक वाला नहीं दे रहा है, इस सरकार आपको अनुदान देती है, चाहे वो आपका राज्य की हो चाहे वो केंद्र की। और इसी को लेकर अगर अलग अलग राज्यों में देखिएगा तो ये आपका वेरी करता है। अगर आप चले जाइएगा नॉर्थ तरफ, जहां देख रहा है हरियाणा है, पंजाब है, आपका राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, तो यहां पर आपको 40 से 60% क्या है ना अनुदान मिलता है। वही अगर हम बात करते हैं आपका बिहार को लेकर, तो यहां पर आपका 50% का देता है। पूर्वी राज्यों में अगर जाइएगा तो यहां भी आपका लगभग 50% है। नीचे अगर आप चले जाइएगा दक्षिण भारत में, तो यहां पर आपको 25 से 50% है, मतलब 50% से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपका कहां देता है, उत्तर भारत में क्या है ना ये मिलने का काम करता है। तो यहां से इस अनुदान से क्या है ना
बेहतर बना सकते हैं महाराज। ज्यादा से ज्यादा क्या आपको यहां छूट दिया जाएगा, जिसमें आपको क्या है ना कम रुपया को क्या है ना सरकार को फिर से वापस करना है, वो भी एक बार में नहीं, छोटी छोटी किस्त में। यहां पर आपको बता दें कि ये आपका SC या ST श्रेणी के आवेदकों के लिए क्या है ना सबसे अधिक आपका सब्सिडी का प्रावधान है। सरकार का सबसे पहला जो टारगेट है ना वैसे लोगों के लिए है जो आपका नीचे तबके का है, उसको क्या है ना ऊपर आपका मुख्य धारा से जोड़ना है, जिसके लेके क्या है ना इस तरह की योजना लाई जाती है। एक बकरी पालन भी योजना होता है, बिहार में एक महिला उद्यमी योजना है जहां पर भी आपको 10 लाख रुपए मिलता है। तो ये आपको अलग अलग योजना के थ्रू आपको सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है। करा क्या आप पात्र हैं, अनिवार्य शर्त है, इसी के बारे में तो बोल रहे थे ना, हर कोई फायदा उठाएगा नहीं उठाएगा। तो जो आदमी दिमाग लगाता है इसमें क्या करेगा, उठवा देगा। कोई जान पहचान का रहेगा, कोई SC ST है चाहे ABC है, उसको बोल देगा चल मेरे कुछ तोरा दे देंगे, उठा के हमको तुम दे दो। जेन्युइन अगर कुछ आपको शुरुआत करना है व्यवसाय सही में, तो ये क्या है ना बहुत आपको मदद करेगा। फोर्जरी करने के लिए सर तो बहुत अलग अलग जगह पर हर जगह आपका फैला हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले क्या देखिए आपका देखेगा, पशु रखने के लिए जमीन, अपनी जमीन या 10 साल का क्या है ना लीज एग्रीमेंट देखेगा। यही तो बोला कि गाय लाइएगा तो कहां रखिएगा, अपना जमीन है तो उसका कागज दीजिए, वो आपका गिरवी नहीं है, बस वो ये देख रहा है कि नहीं आपके पास रखने के लिए जगह है, या फिर अगर किन्हीं से लिए हैं तो उसका क्या है ना लीज एग्रीमेंट देखेगा कि कैसे साल के लिए लिए हुए हैं, 10 साल का कम से कम होना चाहिए। दूसरा अगर बात करते हैं तो स्पष्ट डेयरी प्रोडक्ट आपका प्लान, क्या कीजिएगा, दूध को निकाल कर उसके बाद क्या कीजिएगा, डायरेक्ट उसको बेचिएगा कि दही बनाइएगा कि पेड़ा बनाइएगा कि रसगुल्ला बनाइएगा। ये टोटल आपका क्या ना प्लान को देखेंगे, कौन आपका जो सरकार आपको है, जो टीम आपके पास आएगी। तो कह रहा बैंक को यह दिखाना चाहिए कि आपका बिजनेस मॉडल मुनाफे वाला है, उसको लगना चाहिए ना पैसा जो जाएगा ना एकदम सही है, एकदम प्लान एकदम जबरदस्त इसका है। इसके बाद क्या ना कह रहा है सिविल स्कोर, आपकी आर्थिक कुंडली, थोड़ा सा ये भी देखेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले बैंक से लोन लेके उसके बाद क्या आप फुर हो गए थे, क्या पैसा नहीं पेड किए थे। तो इसके लेके क्या है आपका सिविल स्कोर भी चेक करेगा, ज्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्या ना ये आपका चेक होगा कि बैंकिंग का आपका ट्रांजेक्शन कैसा है। मोबाइल खरीदने के लिए अगर लोन लिए हैं चाहे EMI पर लिए थे तो वो सही से भर रहे थे, तो अगर सही से होगा तो ये क्या आपको आसानी से कितना आपका देख रहा है आपका 615 से अगर कम है तो क्या है ना गारंटर की आपका जरूरत पड़ेगा। 615 से आपका क्या है ना ज्यादा चाहे इसके बराबर है तो क्या ना लोन मिलने की संभावना है, लेकिन अगर 650 से अगर ज्यादा हो आपका तो ये क्या आपको आसानी से मिल जाने का काम करेगा। और अगर आपका वो ब्लू टिक हो गया तो अब यहां से क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट का आपका चेकलिस्ट है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला आपका आधार कार्ड है या वोटर कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, को एक आपका अपना ID प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद क्या खोजेगा वो आपका एड्रेस लेगा, ठीक ना, पैन कार्ड लेगा और इसके साथ में आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये जो सारी जानकारी जो देख रहे हैं ये आपका क्या है संबंधित है आपका पशुधन योजना के लेके, जहां पर सरकार के द्वारा आपको 10 लाख दे रहा है। अभी तक आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और आगे ऐसे सभी लोगों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो इसमें आपका चेकलिस्ट है, देखिए क्या क्या आपको देना है, अपना प्रोजेक्ट का रिपोर्ट दीजिए। इसके अलावा इसमें क्या है पशु हेल्थ आपका सर्टिफिकेट देना है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जमीन की रजिस्ट्री या जो लीज है आपका लिए उसका है, और फिर आपका शेड का निर्माण या फिर आपका बिल। ये पूरा आपको शो करना है, दिखाना है कि नहीं हमने इस आपका व्यवसाय के लिए इस तरीका से अपना प्रोजेक्ट को आपका तैयार किए हुए हैं और हमने इसके लिए तो पूरा तैयारी कर लिया, बस आप हमको खाली लोन मत दीजिए, देखिए हम कहां से इसको कहां लेके जाएंगे। ये अगर आपका तैयार है तो यहां से क्या आवेदन का प्रक्रिया एकदम बेहद आपका सरल है। स्टेप बाय स्टेप देखिए आपको क्या करना है, अपना आप बैंक को चुनिए और उससे क्या है ना जानकारी लीजिए कि आप कितना % आपका लगेगा, चाहे कैगो EMI। जस्ट इसके बाद क्या आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट को जमा करना है, उसके बाद आपका सिविल स्कोर चेक होगा और फिर आपका क्या है साइट का वेरिफिकेशन होगा कि कहां पर आप शुरू किए हैं। आप जो अपना व्यवसाय डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो वो कहां कर रहे हैं ये आपका वेरीफाई होगा। जैसे ये वेरीफाई हुआ स्वीकृति होगा, स्वीकृति के बाद जस्ट आपका क्या ना खाता में पैसा ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप कौन कौन सा बैंकों से कर सकते हैं, SBI है, HDFC है या फिर आपका PNB, सारी जानकारी दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं पर भी आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी से संबंधित जो आप पूछना चाह रहे हैं वो आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपका क्या ना बैंक निरीक्षण होगा, जो चेक किया जाएगा। क्या चेक करेगा आपका यहां से किस तरह का व्यवस्था है,
शेड और आपका क्या है ना, चारा का स्टोरेज क्या है, आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है, अलग अलग चीजें वहां पर क्या है, निरीक्षण की टीम आएगा और वो आपका जांच पड़ताल करेगा ताकि आपका जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से क्या ना एकदम व्यवस्थित है। तो ध्यान रखिए, एकदम आपका व्यवसाय क्या है ना बहुत ऊपर जाने वाला है। इसमें क्या रखना है, आपको सही डॉक्यूमेंट्स रखना है, सिविल स्कोर आपको अच्छा करना है, स्पष्ट प्रोजेक्ट आपका जो प्लान है, किस तरह का कौन सा प्रोडक्ट रखिएगा जो मार्केट में ज्यादा बिकेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको मुनाफा होगा, बैंक वालों को क्या है ना पैसा आप तुरंत दे दीजिएगा। अगर ये सारी चीजें आपका सही है तो आपको 10 लाख रुपया सरकार के द्वारा मिल जाएगा, वो भी एकदम आसानी से 50% मिनिमम आपका अनुदान के साथ, जहां पर आप अपना जो जीवन है एकदम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो याद रखिए, अपनी जो डेयरी का शुरुआत है आज ही कीजिए और इसको लिए आप आवेदन कीजिए, बैंक जाइए, विजिट कीजिए और पूरा का पूरा जो जानकारी दिया है उस बेसिस पर अपना जो है लोन प्राप्त कीजिए। बने रहिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इससे संबंधित और भी अगर कुछ जानकारी आता है तो हम आपको लेके जरूर आएंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। धन्यवाद।